एक आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में 90 साल की नींद सोने के लिए जाता है। उसे लगता है कि जब वह जागेगा तब वह एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन में कुछ खराबी होने लगती है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद वह किसी तरह बाहर निकल आता है। अब वह डरने लगता है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। वह दौड़कर कमांड सेंटर की तरफ जाता है ताकि कप्तान को जगा सके और बता सके कि लोग समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई तरह के औजार इस्तेमाल करता है, लेकिन कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचता है। वह तुरंत पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच इतनी दूरी थी कि संदेश को पहुंचने में 19 साल लगते और जवाब आने में 36 साल, यानी पूरी प्रक्रिया में 55 साल लग जाते। इतना इंतजार करना नामुमकिन था। हताश होकर वह उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर पूरे जहाज में भटकता रहता है। फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद वह अकेला नहीं है। वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह एक रोबोट है। अब उसकी हर दिनचर्या बस उसी कमरे और वही खाना खाने तक सीमित हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह एक सोती हुई लड़की को देखता है जो बहुत सुंदर होती है और हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में सो रही होती है। वह एक ऐसा फैसला लेता है जो सही नहीं था। वह उसे समय से पहले जगाने वाला था। वह अपने टूल किट से मशीन में छेड़छाड़ करता है और ऑरोरा को जगा देता है। अब जब जहाज में वे दोनों ही इंसान हैं, तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ऑरोरा के जन्मदिन पर जिम एक रोबोट वेटर की मदद से उसके लिए पार्टी रखता है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑरोरा कहती है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तभी रोबोट आर्थर को लगता है कि ऑरोरा सच नहीं जानती। उसी समय वह पूरा सच बता देता है कि जिम ने उसे अपने अकेलेपन के कारण जगाया था। जिम उसे प्रपोज करने के लिए अंगूठी निकालता है, लेकिन सच सुनकर ऑरोरा हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपने अकेलेपन के लिए उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब ऑरोरा बहुत गुस्से में होती है और जिम से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। उसे बेहद गर्मी और खतरों का सामना करना पड़ता है। ऑरोरा समय रहते मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सुरक्षा रस्सी टूट जाती है। ऑरोरा पूरी कोशिश करती है उसे रस्सी से वापस खींचने की, लेकिन जिम के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। वह तुरंत कप्तान की अथॉरिटी वॉच से सारे फर्स्ट एड सिस्टम चालू कर देती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में केवल एक ही मशीन बची होती है जिसमें कोई इंसान फिर से 90 साल की नींद सो सकता था। जिम ऑरोरा से कहता है, तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। वह कहता है, मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए जगाया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। अब फैसला ऑरोरा के हाथ में था। कुछ देर सोचने के बाद ऑरोरा कहती है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। फिर जिम उसे दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार ऑरोरा मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। दोनों पूरी जिंदगी उस जहाज में साथ बिताते हैं। जब 88 साल बाद जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचता है, तब बाकी सभी लोग नींद से जागते हैं। जब वे केंद्रीय हॉल में पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा जहाज अब एक खूबसूरत हरे भरे बगीचे में बदल चुका होता है। जिम और ऑरोरा ने वहीं अपना घर बना लिया था और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। उन्होंने बाद में आने वाले यात्रियों के लिए एक संदेश छोड़ा, अगर जीवन में साथ देने वाला जीवन साथी हो तो इंसान कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा साथी है जो हर खुशी और दुख में आपका साथ देता है?